उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। जो भी साथी लेखपाल बनने का सपना सजोए बैठे हैं या लेखपाल की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में हम किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे यूपी लेखपाल की जो 2023 की भर्ती है। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैट की कट ऑफ क्या जा सकती है। लेखपाल के लिए जो हमने पैट का एग्जाम दिया था उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरने की तिथि क्या है, कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं, योग्यता इसमें क्या चाहिए होगी, आयु सीमा क्या होगी और सिलेबस इसका क्या होगा। इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। देखिए, सारी चीजों पर चर्चा करने से पहले आपको ये न्यूज देख लेनी चाहिए। ये आर्टिकल छपा है राज्य ब्यूरो लखनऊ, ठीक है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 4500 और पदों पर भर्ती का इरादा है। राजस्व परिषद लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, ठीक है ना। प्रस्ताव भेजने की तैयारी है ऑनलाइन, ठीक है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के करीब 30,827 पद सृजित है। इसमें से 12,569 यानी कि 40% पद खाली है, ठीक है ना। करीब 30,827 पद हैं लेखपाल के पूरे यूपी में, जिसमें से कि 12,569 पद लगभग खाली हैं, जो कि 40% है टोटल का। खाली पदों में से 8,085 पदों पर के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले 31 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित कराई थी। ये उस वाली परीक्षा की बात कर रहे हैं जो हमारी पिछली लेखपाल की वैकेंसी आई थी। 8,085 पद जो थे। मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर आयोग ने 27,455 अभ्यर्थी को अभिलेख अर्हता परीक्षा के लिए चिन्हित किया। आयोग को अंतिम चयन परिणाम घोषित करना बाकी है, मतलब फाइनल रिजल्ट इसका बाकी है अभी। इसके बाद भी लगभग 45,000 पद रिक्त रह जाते हैं, यानी कि ये वैकेंसी होने के बाद भी हमारे पास जो रिक्त पदों की संख्या है लेखपाल की वो 4500 है करीब, ठीक है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सारी चीजों पर आगे बात करने वाला हूँ, बने रहें। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजा जाएगा। परिषद की ओर से लेखपाल के पदों पर 30 जून 2023 तक होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष में प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, यानी कि 30 जून तक प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेखपाल राजस्व की बाकी आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, सही है। अब मेरी बात सुनो, अगर 30 जून तक प्रस्ताव भेजा जाएगा तो इसको क्लियर होने में आपकी भर्ती आने में, फॉर्म आने में आप लगभग टाइम मान लीजिए कि आपका फॉर्म जो है अगस्त से सितंबर तक जाएगा। या तो आपकी वैकेंसी अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरू में आ जाएगी। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि इसके फॉर्म कब आएंगे, कब से ऑनलाइन हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि ये और कोई डेट बता रहा है किसी और के जल्दी होगा, ये होगा वो होगा, तो वो गलत है। ऐसे समझ लीजिए अगस्त से सितंबर के बीच में इसके फॉर्म आएंगे। आप इसके फॉर्म अगस्त से सितंबर के बीच भर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं आपसे यहाँ पर, तो इसमें मैंने बात की थी आपसे क्वालिफिकेशन की। अब ये तो आपको हो गया कि भर्ती आ रही है, हवाओं में बातें नहीं है। मैंने आपको न्यूज़पेपर दिखाया, जो आर्टिकल छपा है वो भी दिखाया। क्वालिफिकेशन इसमें आपसे 12th पास मांगा जाता है, 12th पास, ओनली 12th पास, ठीक है। आपने पैट का एग्जाम दिया हो 2022 का, 2022 के पैट के आधार पर ये वैकेंसी होगी। यानी कि अगर आप फॉर्म तो भरेंगे, ठीक है, आप फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन आपको अगर मुख्य परीक्षा देनी है तो आपको पैट की जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें अपना नाम लाना पड़ेगा। अब उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सब सारी बातों पर चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक लेटर है पिछली वैकेंसी का, जिसमें कि 8,085 पद खाली थे, है ना, 85 पद खाली थे। इतने लोगों ने इसमें क्या किया था, आवेदन किया था, जिसमें से इन लोगों ने 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। यानी कि 8,000 पदों में से
करीब 2.5 लाख लोगों को पेपर देने के लिए बुलाया था। एक छोटी सी ये बात थी, ये समझ लीजिए। अब मान लो इसमें लिखा है कि 15 गुना, यानी कि जो वैकेंसी थी 8,085, इसका 15 गुना बुलाने को इन्होंने कहा था लेटर में। लेकिन ये लगभग लगभग जो बच्चे बुलाए गए थे वो 30% बुलाए गए थे। 15 गुना की जगह कितना गुना, 30 गुना बुलाए गए थे, डबल बुलाए गए थे। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपकी 45,000 वैकेंसी है, तो इसका भी लगभग 30% आपको 30% बच्चों को ही बुलाया जाएगा, यानी कि 1,35,000। 1,35,000 से भी मोटा मोटा पकड़ लेंगे तो ऐसे मान लीजिए कुछ वैकेंसी अगर बढ़ी भी तो लगभग 1,50,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि आपके फॉर्म आए, आपने फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद जो लिस्ट लगेगी उसमें लगभग लगभग 1.5 लाख बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए इसमें बुलाया जाएगा। यहीं से हम पता करेंगे पैट की कट ऑफ होगी क्या। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछली बार की जो पैट की कट ऑफ थी वो आपके सामने है। ठीक है, 62 पॉइंट, ये करीब 63 के लगभग है, 62 के लगभग है ना। और ये अनुसूचित जाति है ना, ये तो बहुत कम है, 45 के लगभग है। और 62, 63 और ये भी लगभग 63 के। ठीक है, AWS वालों की है, ये OBC वालों की है। तो ये है पिछली बार की कट ऑफ आपकी। अब इसी के आधार पर अगर मैं बात करूं, इसी के आधार पर बात करूं तो अब आने वाली जो कट ऑफ आपकी होने वाली है वो क्या हो सकती है, लगभग वो क्या हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने 2022 का पैट दिया है, आपने 2022 का पैट दिया, जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद अगर आपके लगभग पैट में 65 अंक है, अगर 65 है आपके नंबर, तो आप सोचिएगा कि हाँ, आपका नंबर मुख्य परीक्षा के लिए आ सकता है। 65 कम से कम मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपका स्कोर करीब पैट में 65 होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप समझ लीजिए डाउट में हो, लेकिन अगर 65 है तो हाँ, आपका नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसमें एज की बात करूं, एज की अगर बात करोगे इसमें तो आपकी 18 से 40 वर्ष मांगी जाती है जनरल की। कैटेगरीज वाइज जो छूट होती है वो आपको पता ही है इसमें क्या होती है। ठीक है, तो एज कितनी हो गई, 18 से 40। पैट में लगभग आपके 65 नंबर होने चाहिए, तब जाकर आपका इसमें नंबर आ पाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ उसके सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस क्या रहता है। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं, गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ग्राम समाज एवं विकास 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य विज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाता है। ऑफलाइन इसका पेपर होता है। क्या होता है, ऑफलाइन इसका पेपर होता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपकी वैकेंसी मैंने आपको बताया अगस्त से, आपको ये जो वैकेंसी है ये देखने को मिलेगी आपको अगस्त से सितंबर के बीच। ठीक है, पैट में आपका स्कोर होना चाहिए करीब 65। ठीक है, एज आपकी होनी चाहिए करीब 18 से 40। क्लियर, और कैटेगरीज वाइज छूट जो है वो अलग है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी 12th पास होने चाहिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। सिलेबस आपके सामने है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको सभी को पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।